इंडियन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में आपने एमएलए और आईएएस जैसे शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन इन एक्रोनिम्स का मतलब क्या है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हें लोग चुनते हैं ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट में उनकी बात रख सकें। वहीं आईएएस का मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन एक टफ एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जरिए होता है और ये सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं। एमएलए और आईएएस ऑफिसर्स दोनों ही हमारे देश को चलाने में क्रूशल रोल्स निभाते हैं। इन्हें एक अच्छे से चलने वाले इंजन के दो जरूरी पार्ट्स की तरह समझो, जहां हर एक का अपना यूनिक फंक्शन है। जहां एमएलए लोगों की आवाज होते हैं, वहीं आईएएस ऑफिसर्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट के रोज के कामकाज देखते हैं। एक एमएलए की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरूरतों और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करना, यानी लोगों की परेशानियां सुनना, स्टेट असेंबली में उनकी कंसर्न्स को रेज करना और अपने एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाने के लिए काम करना। उन्हें गवर्नमेंट से अलग अलग इश्यूज पर सवाल पूछने और उनके एक्शंस के लिए उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करने की पावर होती है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में एमएलएस का क्रूशियल रोल होता है। ये डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्स में अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं और ऐसे लेजिस्लेशन पर वोट करते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स, जिन्हें अक्सर इंडिया का स्टील फ्रेम कहा जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ओवरसी करने तक ये कई तरह के टास्क्स हैंडल करते हैं। इनके काम में हर वर्ग के लोगों से इंटरेक्ट करना और गवर्नमेंट मशीनरी का स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करना शामिल होता है। एक आईएएस ऑफिसर का करियर पाथ उन्हें गवर्नमेंट में कई पोजीशंस तक ले जा सकता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और यहां तक कि एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उनका क्रूशियल रोल होता है, यह इंश्योर करते हुए कि गवर्नमेंट स्कीम्स इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचें। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सैलरी और एडिशनल बेनिफिट्स कंपैरिजन। अगर सैलरी और पर्क्स की बात करें तो एमएलएज और आईएएस ऑफिसर्स दोनों को ही कई बेनिफिट्स मिलते हैं। एक एमएलए की सैलरी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, लेकिन जनरली ये 50,000 से 1 लाख रुपीस पर मंथ तक होती है। इन्हें ट्रैवल, हाउसिंग और दूसरे एक्सपेंसेस के लिए अलाउंसेस भी मिलते हैं। आईएएस ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होने के नाते एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड पे स्केल पर होते हैं। एक स्टार्टिंग आईएएस ऑफिसर अराउंड 56,100 रुपीस पर मंथ कमाता है। प्रमोशंस और सीनियरिटी के साथ ये बढ़ती जाती है। एमएलएज और आईएएस ऑफिसर्स दोनों ही कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, जैसे ऑफिशियल रेजिडेंसेस, व्हीकल्स और उनकी पोजीशन से जुड़े दूसरे बेनिफिट्स। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एमएलएज और आईएएस ऑफिसर्स इन द मशीनरी ऑफ गवर्नेंस। अंत में एमएलएज और आईएएस ऑफिसर्स दोनों ही हमारी डेमोक्रेसी में इंडिस्पेंसिबल रोल्स निभाते हैं। एमएलएज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते लोगों को वॉइस प्रदान करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनकी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। आईएएस ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बैकबोन बनाते हैं, पॉलिसीज को एक्शन में ट्रांसलेट करते हैं। बात यह नहीं है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, बल्कि यह है कि गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए उनके रोल्स एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों ही प्रोफेशंस में डेडिकेशन, इंटेग्रिटी और पब्लिक सर्विस के लिए एक स्ट्रांग कमिटमेंट की डिमांड होती है। अंततः इन्हीं दोनों फोर्सेस के सिनर्जी से ही प्रोग्रेस होता है और नेशन के लिए रिजल्ट्स आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।